देरी से आप लोगों के बीच में आया। सुनील जी अभी बोल रहे थे कि 11 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सही समय के ऊपर मैंने यहाँ पहुंचना था, परंतु एक कार्यक्रम, बीच में 2 कार्यक्रम और थे, उनमें कुछ थोड़ा समय लगा तो 1 घंटा देरी से आया। मैंने कहा है कि आज का दिन हमारे लिए एक बहुत ही विशेष दिन है। आज का दिन हमारे लिए एक गौरव का दिन है। आज गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, ऐसा महान व्यक्तित्व जिन्होंने जो बड़ी कुर्बानी दी है, दुनिया में इतनी बड़ी कुर्बानी कोई भी व्यक्ति हमारे सामने नहीं आता जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी ने इस देश और धर्म की रक्षा के लिए की। परिवारों ने कुर्बानियां दी हैं, इस धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हुए हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व गुरु तेग बहादुर जी की आज प्रकाश पर्व है। आप सबको, हरियाणा प्रदेश निवासियों को, देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। गुरु तेग बहादुर जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मुझे ये भी खुशी है कि आज मैं हरियाणा प्रदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों के बीच में हूं। आप सभी दूरदर्शी और अग्रणी महानुभाव के बीच में आज मुझे बात रखने का ये मौका मिल रहा है। आप हरियाणा के औद्योगिक परिदृश्य को गति से एक आकार दे रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे राज्य का नेतृत्व कर रहा हूं जो भारत में सबसे प्रगतिशील औद्योगिक शक्ति केंद्रों में से एक हरियाणा प्रदेश भी है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। हम देखें, जब 1966 में हरियाणा अलग हुआ, इस प्रकार की परिस्थितियां, इस प्रकार की चर्चाएं हम तो सुनते थे, क्योंकि मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ जब हरियाणा अलग हुआ था। बड़े बुजुर्गों से हम बात सुनते हैं कि जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो इस प्रकार की बात बोलते थे कि कैसे खर्चा करेंगे, कैसे प्रदेश को चलाएंगे। ये पंजाब से अलग हुआ है, परंतु आज ऐसे महानुभावों के बीच में मैं उपस्थित हूं। 1966 के बाद की ये गति जो लगातार आगे बढ़ रही है, आज हमारा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश उस स्थिति में है कि आज देश के अंदर जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है, उसके अंदर ये 5वें स्थान के ऊपर हमारा हरियाणा प्रदेश है। इस गति के अंदर हमने अपने आर्थिक परिदृश्य को बदला है। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है, ये कड़ी मेहनत, आप लोगों की तपस्या, आज जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश
ये औद्योगिक क्षेत्र से गति से आगे बढ़ रहा है। आज हमारा हरियाणा राज्य सही मायने में भारत का औद्योगिक केंद्र बन रहा है। भारत का औद्योगिक केंद्र हरियाणा बन रहा है। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। मुझे मालूम है कि यहां पर लगभग 250 ऐसी कंपनियां हैं, फॉर्च्यूनर कंपनियां, जो यहां हमारे हरियाणा में वो मौजूद हैं, जो लगातार प्रदेश के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में इसकी विकास की गति को आगे बढ़ा रही है। हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी के 3 तरफ हरियाणा प्रदेश है। हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, उनसे अद्वितीय कनेक्टिविटी वो प्रदान भी है। हम पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम इस विकास गाथा के ऊपर नजर डालें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब इस देश की प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी इस देश के लोगों ने दी, आज कितना समय बचा है, कितना खर्चा बचा है, किस गति से माल पहुंचता है, हम सबके सामने है। आज इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम हरियाणा की तरफ देखें तो हरियाणा के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर 4 लाइनिंग रोड वो निकल करके न जाता हो। ये मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उदाहरण है। हम जहां देखते थे कि यहीं से अगर हमें बम्बई जाना, रोड से जाना पड़ता था, सड़क मार्ग से जाना पड़ता था, तो हमारे यहीं सोना से लगभग 40 घंटे, 35-40 घंटे का समय हमें लगता था। एक बदलाव हमें दिखाई दे रहा है कि आज उस द्रुत गति का जो एक्सप्रेसवे है, आप यहीं से उसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो आप 12 से 14 घंटे में बम्बई पहुंच जाएंगे। ये बदलाव इस देश के अंदर आया है, हर क्षेत्र के अंदर बदलाव आया है। मुझे खुशी है, इसका श्रेय अगर जाता है जिन्होंने एक सपना भी लिया हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सोच है, जिन्होंने संकल्प भी ले रखा है और वो संकल्प पूरा करने का काम, उसमें सहयोग करने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहे हैं तो हमारे सामने बैठे हुए सभी महानुभाव हैं कि 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इस गति से आगे बढ़ रहा है। अगर हम देखते हैं कि अभी 3 रोज पहले की बात, इस विकसित राष्ट्र को गति देने के लिए हमारे हरियाणा को भी पहला एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के अंदर उसका शुभारंभ भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। हम सब देख रहे हैं और मुझे यह भी खुशी है, मैं आज अपने लोगों के बीच में जब यहां पर आया हूं, क्योंकि इससे पहले जब हमने अपना बजट जारी प्रस्तुत करना था तो हमने इस बात को लेकर के चर्चा की कि हमें
क्योंकि ये बजट प्रदेश के लोगों के हित का बजट है। इस बजट को कैसे हम प्रस्तुत करें, इसमें प्रदेश के लोगों के सुझाव आमंत्रित होने चाहिए। हर वर्ग के बीच में हमें जाने का अवसर मिला। अभी मंच से बात बोल रहे थे कि ये कृषि प्रधान प्रदेश है। हमने एग्रीकल्चरिस्ट से भी बैठ करके जो हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले लोग हैं, जो हमारे एफपीओज हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक खेती करने वाले लोग हैं, जो हमारे हॉर्टिकल्चर में काम करने वाला किसान है, हमारे जो किसान वैज्ञानिक हैं, ऐसे सब लोगों के बीच में भी बैठ करके हमने उनके सुझाव लिए और सुझाव लेकर के उनको सम्मिलित किया। हम इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में आए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बीच में आए, हम स्टार्टअप्स के बीच में भी आए, उनका भी सुझाव हमने लिया। स्टार्टअप की भी कई कहानी है और वो कहानी आप सबके आशीर्वाद से पूरी होती है उन युवाओं की। जो युवा स्टार्टअप में आता है, आप उनका सहयोग करते हैं और वो ऊंचाइयों को छूते हैं, और इसके पीछे सरकार मजबूती से उनका सहयोग करती है। हमने स्टार्टअप्स के बीच में भी जाकर के उनसे सुझाव लिए और अपने बजट के अंदर भी जो उन्होंने सुझाव दिया उन बातों को सम्मिलित करने का काम किया। और हमने जो इंडस्ट्रियलिस्ट से भी आप लोगों से हमारे पास जो सुझाव आए, एक एक सुझाव को हमने उस बजट के अंदर शामिल किया, जिसकी आप लोगों ने पूरी प्रशंसा की। आपने कहा भैया कि हमने जो सुझाव दिए थे उसको आपने शामिल किया है, क्योंकि बजट आप लोगों के हित का बजट है। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि ये सरकार पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ है। आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देगी। हमने पीछे भी इसका सरलीकरण किया। आदरणीय मनोहर लाल जी जिस प्रकार से उनकी सोच थी, जिस प्रकार से उन्होंने काम किए हैं, जबरदस्त बदलाव हरियाणा के अंदर आया है। कई विषयों के अंदर हम देश के अंदर प्रथम आए हैं, और ये जो श्रेय जाता है, ये श्रेय गुड गवर्नेंस को जाता है कि हमने उसके अंदर ऐसे बदलाव किए हैं, हमारी सरकार ने वो बदलाव किए हैं कि जिसके कारण से लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। उसके कारण से इसमें बड़ा बदलाव आया है। और हमने तो अभी अपने बजट के अंदर ये भी बात कही है, मैं तो आप लोगों से इस बात के लिए भी आमंत्रित करूंगा, आप लोगों से अपील करूंगा कि हमने हरियाणा के अंदर अभी अपने बजट में 10 नए आईएमटी लगाने का वो बात कही है। 10 नए और आईएमटी हरियाणा के अलग अलग स्थानों के ऊपर लगे। उसके लिए भी हमने अभी बैठक किया था और बैठक करके उसकी पूरी रचना योजना हमने तैयार कर ली है कि हमने कहां कहां लगाने हैं। क्योंकि सबसे बड़ा रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, लोगों के रास्ते सरल और सुगम होने चाहिए और लोगों को कोई दिक्कत समस्या भी ना आए। कोई व्यक्ति अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए अप्लाई मात्र करता है तो हमने अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश दिए हैं कि अगर किसी ने अपनी फाइल अप्लाई कर दी, पूरी की पूरी एनओसी लेकर के जो जो उसकी आवश्यकता है उसके घर के ऊपर पहुंच जाए उसको देने के लिए ये व्यवस्था परिवर्तन हमने इसके अंदर किया है कि उसको चक्कर ना काटने पड़े। हमने सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल रूफ सिस्टम, एक छत के नीचे अगर उसको कोई उसके कागजों में गलती है तो हमने कहा है कि 15 दिन के अंदर उसको एनओसी मिल जाए, और अगर कोई गलती है तो उसको हमने मैक्सिमम 30 दिन किया है कि 30 दिन के अंदर तो उसका ठीक ठूक करके आप उसको दे दीजिए ताकि उसको कोई दिक्कत समस्या न रहे। हमारी ये सोच है कि हमने इस बजट के अंदर भी
जो प्रावधान किया है, जो हमने बजट प्रस्तुत किया है उद्योगों के लिए, उद्योग विभाग के लिए हमने 1848 करोड़ रुपया उसका प्रावधान इसके अंदर किया है। 12 लाख रुपए का जो ये प्रावधान किया गया, जो पिछले बजट से 129% ज्यादा हमने अब की बार इसके अंदर प्रावधान किया है, ताकि जो हमने कहा है उस बात को हम पूरा कर सकें। और उसको लेकर के जिसकी मैंने अभी चर्चा भी की है कि हमने एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी वो भी बनाई है 2020, उसका भी व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने और एमएसएमई को समर्थन करने पर भी हमारी ये नीति उसके ऊपर आधारित है, उस पर केंद्रित है। हमने इस बात को लेकर के कि लोगों को कोई दिक्कत ना आए और उसको लेकर के हमने विभागों को जो सिंगल विंडो सिस्टम या सिंगल रूफ सिस्टम हमने खड़ा किया है, इसके पोर्टल के माध्यम से 40 से अधिक विभागों की 150 से ज्यादा सेवाएं हमने ऑनलाइन वो कर रखी हैं, जिससे कि लोगों को किसी दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े, उसका हमने सरलीकरण किया है। और धीरे धीरे हम उसका भी ध्यान रखते हैं कि अगर कोई दिक्कत समस्या आती है उस समस्या का समाधान हम तुरंत करते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये सरकार आप लोगों की सरकार है। मैंने कहा भी है, संत कबीर कुटीर के आप लोगों के लिए कोई दिक्कत समस्या आती है 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, किसी को आपसे आप मिल सकते हैं आकर के। हम चाहते हैं प्रदेश औद्योगिक रूप से तेज गति से आगे बढ़े, और यहाँ पर आप तो ऐसा व्यक्तित्व बैठा है जो एक संस्था के रूप में आप लोग हैं, व्यक्ति नहीं, एक संस्था के रूप में बैठे हैं। आपके पीछे लगभग 500 से लेकर के 4-4 हजार तक आपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया हुआ है। आप इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि इस औद्योगिक नीति को और व्यवसाय को हमने फ्रेंडली बनाने के लिए कई औद्योगिक नीति HSIIDC और HSEMP का सरलीकरण भी करने का हमने प्रावधान किया है, ताकि आप लोगों को कोई समस्या या दिक्कत ना हो। हमने राज्य भर में अत्याधुनिक जो औद्योगिक मॉडल जिसकी मैंने अभी चर्चा किया है IMT, वो औद्योगिक स्टेट IES विकसित किए हैं। हरियाणा राज्य की औद्योगिक संरचना विकास निगम और प्रबंधित हमारे औद्योगिक स्टेट राज्य में औद्योगिकरण के प्रति साबित हो रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हम अगर देखते हैं कि अभी हमने पिछले दिनों सोनीपत के खरखौदा में एक IMT लगाया, और जिसमें 800 एकड़ के अंदर हमारी मारुति की औद्योगिक प्रतिष्ठित यूनिट वो बन करके तैयार हो गई है, और भी कई यूनिट वहां पर बन गई है। धीरे धीरे करके इनको जो हमने IMTs बनाई है उनके अंदर जो सुविधाएं हैं उनमें जो और अन्य किसी काम की आवश्यकता है उस सब का सरलीकरण करने का निर्णय हमने किया है। हमने अभी आगे जो हमारे 10 और नए IMT प्रदेश के अंदर बनने हैं, उन IMT के लिए हमने ई भूमि पर पंजीकृत कि यहाँ पर भूमि के लिए हमने उसके बारे में अधिकारियों को कहा है। हमने अपनी इस नीति को भी इसके अंदर कुछ बदलाव किया है। हमने ये भी कहा है कि कुछ ई भूमि के ऊपर हम लैंड को लेंगे और
अगर हमें लैंड मिलने में ई भूमि के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो हम अपनी लैंड पूलिंग और लैंड पार्टनरशिप पूलिंग का भी हम उपयोग करते हुए उस वहां पर आईएमटी के लिए जमीन वो भूमि धारकों से उसका लेने का काम करेंगे, जिसका भरपूर लाभ उनको मिल सके। इसको लेकर के हमने नए इसके रूप में भी हम काम कर रहे हैं। और हमें ये भी खुशी है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, और प्रधानमंत्री जी कई बार उस बात की चर्चा भी करते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उससे भी आगे बढ़ करके 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट। ये और इस एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अनुरूप जो हमारी पद्मा नीति है, उसके तहत हमने हरियाणा के अंदर 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट कार्यक्रम लागू हमने किया है। और अगले जो वित्त वर्ष के अंदर हमने जैसा कहा है कि नए 10 IMTs लगाने का, उनको फास्ट ट्रैक मोड पर स्वीकृति दी जाएगी। इसको लेकर के भी हम गति से इसके अंदर काम कर रहे हैं। मुझे आज आप लोगों के बीच में आकर के ये बहुत ही खुशी हो रही है। हमने इसके अलावा भी जो हमारे IMT औद्योगिक क्षेत्र है, उन औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर जो हमारे श्रमिक भाई, जिनके कारण हम इस उद्योग जगत को तेज गति से आगे बढ़ाते हैं, जिनकी मेहनत पसीने से वो काम करते हैं, हमने हर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी अटल किसान एवं श्रमिक कैंटीन वो खोलने का निर्णय लिया है। अभी हमने, क्योंकि कुछ कैंटीन खुली हुई है, अभी मैंने कहा है कि आने वाले समय के अंदर ये 300 और नई कैंटीन खुल जाएं, जिससे कि हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनको पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन उनको उपलब्ध हो सके। उसको लेकर के हमने ये काम किया है। स्टार्टअप्स के लिए भी हमने, जिसकी मैंने चर्चा की है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट में औद्योगिक स्टेट इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करने के लिए हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उसको लेकर के, ताकि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए, और हमारा जो ये स्टार्टअप्स है उनकी आवश्यक बुनियादी ढांचा और मार्गदर्शन, वित्त पोषण के अवसर प्रदान करेंगे, ताकि ऐसे अपने नए विचारों के साथ आगे बढ़ने वाला हमारा युवा उनके सफल व्यवसायों में उसको हम बदल सके। क्योंकि जब हम स्टार्टअप्स के बीच में मैं गया था, तब मैंने उनसे चर्चा की थी, और उनकी चर्चा, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके कई स्टार्टअप्स ने जब हमें बताया कि मैंने 0 बजट के ऊपर अपना काम शुरू किया, और आज देखते ही देखते लगभग 100 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर मैं पहुंच गया हूं। ये ताकत हमारे स्टार्टअप की है, जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार ने, हमने अभी इस बजट के अंदर प्रावधान किया है कि उनको गति से हम आगे बढ़ा सकें। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो दृष्टिकोण हमारी औद्योगिक इकाइयों नीति के केंद्र में है, हाल ही में घोषित मेक इन इंडिया, हमने मेक इन हरियाणा, आप सब जानते भी हैं, का उद्देश्य हरियाणा को एक निर्माण केंद्र बनाने का है कि हमने मेक इन इंडिया, मेक इन हरियाणा, इसको लेकर के हम गति से आगे बढ़े, ताकि जो हमने हरियाणा के अंदर औद्योगिक हब बनाने का ये निर्णय किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को हम मूर्त रूप दे सके, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना 2047 का देखा है कि भारत विकसित राष्ट्र हो, विकसित हरियाणा उसमें प्रमुख भूमिका अदा करे, आप लोग उसमें प्रमुख भूमिका अदा करें, ऐसा आप सब लोगों से मेरा आग्रह है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पर जिस प्रकार से नए नए इंडस्ट्रियल लोग भी बाहर से आ रहे हैं, और उसके लिए हमारी सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि जो इन्वेस्टर्स बाहर से भी, हमारे देश से या विदेश से भी, विदेशों से भी आकर के यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहे, उसके लिए हम उनको सरलता से
यहाँ पर हर चीज मुहैया करा सके, उसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और मैं आप लोगों को आज इस अवसर के ऊपर ये भी बताना चाहूँगा कि हमने लगातार हरियाणा के अंदर औद्योगिक क्षेत्र ये बढ़े, आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना रहे, उसके लिए हमारी सरकार ये सरलता से काम कर रही है और हम देख भी रहे हैं। मैं आप लोगों को आज इस अवसर के ऊपर बहुत बधाई भी देता हूँ। आइए विकसित हरियाणा के इस दृष्टिकोण को हम साकार करने के लिए मिलकर हम सब काम करें, ताकि विकसित हरियाणा और विकसित भारत का ये निर्माण हो सके। इसमें हम सब की बड़ी भूमिका है। हमने जो आप लोगों के सुझाव भी आए थे, उन सुझावों के अंदर जो आप लोगों ने हमें ये बात कही थी कि हमारा बहुत सारा इंडस्ट्री हरियाणा के अंदर ऐसा था कि वो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, परंतु हमने अभी इसी बजट के अंदर ये निर्णय किया कि ऐसे जोन जहां पर इंडस्ट्री लगी हुई है, चाहे वो 10 एकड़ से ज्यादा की वो इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री को भी हमने जोन में उनका रजिस्ट्रेशन करने का निर्णय किया है। उनको भी अप्रूवल वहां पर देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, ताकि जैसे अनऑथराइज कॉलोनियां थी उनको ऑथराइज करने का काम किया, ऐसे इंडस्ट्रियल जोन को भी हम ऑथराइज करने का काम हमने निर्णय लिया है, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना आए। जो सरकार की योजना के लाभ हैं, जो योजनाएं चलती हैं, जो नीति होती है, उसका लाभ डायरेक्ट उन तक पहुंचे। आप सब इतनी संख्या के अंदर आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों से पुनः इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी आकर के कोई समस्या हो, किसी की भी हो, कोई भी आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, निसंकोच आकर के मिल करके मेरे को बता सकते हैं। परंतु हमने मिल करके इस हरियाणा प्रदेश को और गति से आगे बढ़ाना है। आप सब यहाँ पर इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और बड़ी खबर आपको बता दें, मानेसर से सीएम नायब सिंह सैनी ने किया संवाद। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उद्योगपतियों के साथ सीएम सैनी का ये संवाद। हरियाणा औद्योगिक केंद्र बनकर उभर रहा है, सीएम ने कहा। 10 वर्षों में प्रदेश में काफी विकास। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात भी सीएम कहते नजर आए। विकसित भारत, विकसित हरियाणा का निर्माण जरूरी। उद्योगपतियों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी का संवाद। हरियाणा औद्योगिक केंद्र बनकर उभर रहा है। 10 वर्षों में प्रदेश में काफी विकास हुआ है, सीएम ने कहा। 10 नए आईएमटी का निर्माण भी होगा। तो सीएम नायब सिंह सैनी का संवाद, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। उद्योगपतियों के साथ सीएम सैनी का संवाद। हरियाणा औद्योगिक केंद्र बनकर उभर रहा। 2043 तक भारत विकसित देश बनेगा, सीएम के द्वारा कहना। प्रदेश के लोगों के हित का है ये बजट। हर वर्ग के सुझाव को बजट में शामिल किया गया। नए आईएमटी का विस्तार होने की बात भी सीएम के द्वारा कही गई है। 10 नए आईएमटी बनाए जाएंगे। उद्योगपतियों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी का संवाद। तो ये बड़ी जानकारी, 10 वर्षों में प्रदेश में काफी विकास होने की बात सीएम के द्वारा कही गई। 10 नए आईएमटी निर्माण की बात भी कही। चुलबुलापन